डाइट के मुतरफ हेड, इन्होंने मुझे लमाटिया कॉलेज से यहाँ बुलाया। मैं उनका ममनून हूँ और इस ममनूनियत में जो शमूलियत रही वो हमारे डॉक्टर ज्ञानमोहन सिंह साहब की रही। मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे नाम का इंतखाब किया और मुझ पर ये जिम्मेदारी आयद की कि आप अपने साथ कोई हमकार को ले आए, अपने साथ दूसरे साथी को ले आए। तो हमारी अदबी जो साथी हैं, हमारी ज़िंदगी के अदब के साथी जो है, बहुत अच्छी बड़ी मुतहरिक फ़आल खातून, लिखने पढ़ने वाली खातून, संजीदा खातून, आपने देखा कितनी मेहनत मशक्क़त से उन्होंने आप पढ़ाया, कितनी संजीदगी से आप तक अपनी सारी जो मालूमात की हम की। मैंने कहा, इनसे मैंने गुजारिश की डॉक्टर सिफतुल्लाह जोहरा जैदी साहबा से, क्योंकि पटेल डिग्री कॉलेज में लेक्चरर है, मैंने इनसे कहा कि आप वक्त निकाल लीजिए हमारे लिए, तुम्हारे आप राजी हो गई। आपकी रजामंदी पर मैं आपका एहसानमंद हूँ और शुक्रिया बहुत बहुत। इसके बाद मैं अपने कॉलेज के प्रिंसिपल मिस्टर गैरी डोमिनिक एवरेट साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जैसे ही जब आपका जो पत्र देखा और उस पत्र देखकर उन्होंने प्राउड फील किया कि आप इतनी बड़ी जगह पर जा रहे हैं, हमारे कॉलेज का टीचर इतनी बड़ी जगह पर जा रहा है, वो जो गवर्नमेंट के टीचर्स आ रहे हैं उनको जा रहा है वो प्रशिक्षण देने के लिए, उनकी तरबियत के लिए, उनकी तारीफ के लिए जा रहा है हमारे कॉलेज के टीचर। तो उन्होंने सर अब आपके लेटर को बहुत ऑनर किया। आपको मैंने नाम लिया कि वहाँ पर जो प्रवक्ता हैं हमारे डॉक्टर ज्ञानमोहन सिंह साहब, वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं। जब आपसे गुफ्तगू हुई यहाँ जब मैं आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा और बड़े जो फांसी के तरीके थे उन्होंने खोल दिए। अलीमत बाकी साहब का जिक्र आया, प्रोफेसर अमीर जुफरी साहब का आया, पूरा शुबह उर्दू इलाहाबाद का मेरे सामने आंखों के सामने फिर गया। वो लोग सब याद आने लगे और आपकी सरगर्मी। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ आके मुझे इस बात की खुशी हुई कि मैंने उर्दू शेर-ओ-अदब के इर्तिका में लखनऊ के हिंदू शुरा पर पीएचडी की है, यानी मेरा भी टॉपिक एक है। और जब देखा कि ज्ञानमोहन सिंह साहब उर्दू के प्रवक्ता हैं यहाँ पर, तो आप सोच लीजिए कि मैंने हिंदू शुरा पर काम किया है और हमें हमारे जैसे मिल जाएंगे तो मुझे कितनी खुशी होगी। मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। और सर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं यहाँ पर जब ये आपने कहा कि ये सब लोग आ रहे हैं, बात आई उर्दू की, मैंने कहा कि जो है वो देखिए, मुझे पता है कि मुझे आपको भी जाना है, मुझे भी जाना है। कोई लंबी तकलीफ नहीं करेंगे हम आपसे, लेकिन कुछ बातें हैं मुझे कहनी है आपसे। ये मेरा चमन है, ये लहलहाता हुआ चमन है हमारा। मुझे इस पर नाज है, इस चमन पर मुझे फख्र है, इस चमन पर। और मैंने खुदा ने जो भी मुझे वक्त दिया मैंने आपको दिया। और मेरी जानिब से देखिए, हम लोग बोलते हैं और बेबाक बोलते हैं, जुर्रत के साथ बोलते हैं। किसी हमारी बहन को, किसी हमारे भाई को हमारी ज़बान से निकला हुआ एक लफ्ज़ भी अगर दिलादारी हो गई हो उसके लिए मैं माजरत। अरे नहीं सर, हम लोग उस्ताद हैं, उसकी माजरत चाहते हैं। उसके अलावा ये कि जैसा कि आपने जो निसाब बनाया था, जो शेड्यूल बनाया था, आपने हमको एक कागज़ पर दिया, हमने उनके हदूद पर अमल आवरी करने की पूरी कोशिश की। और उसमें चूँकि वक्त हमको कम मिला, सह रोज़ा ये सेशन की जगह पर अगर आप सर 5 रोज़ा सेशन रखते हैं तो मैं समझता हूँ कि इनको भी मज़ा आता और हमको भी मज़ा आता। आपका हक था। अब गुंजाइश डॉक्टर साहब हमारे हैं, मुहतरम है, और आप उर्दू के ही आदमी हैं, उर्दू के ही जो है वो शहदाई हैं। एक और यहाँ जो चीज़ मैंने महसूस की, मैं लमाटिया कॉलेज में पढ़ाता हूँ, मेरा अपना शोबा है वहाँ। सर कभी आपसे गुजारिश करेंगे, सरप्राइज करेंगे कि आप आएँ। और हमारे कॉलेज में उर्दू का अखबार आता है, बहुत सारे अखबार आता है, इंग्लिश मीडियम कॉलेज है हमारे यहाँ, उर्दू का अखबार इनकलाब हमारे यहाँ आता। आप आइए देखिएगा। लेकिन यहाँ जब मैंने जो है वो चहलकदमी की और उस जानिब में गया, वहाँ जब देखा तो वहाँ पर सर मुझे जो है थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा कि, लेकिन यह है कि
जब आपने इतनी शानदार महफिल सजा दी है तो आप तो उर्दू का अखबार भी यहाँ लगवा सकते हैं, ला सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगली बार जब हम आएंगे यहाँ पर तो ज्ञानवीर सिंह साहब की कोशिशों से यहाँ उर्दू का अखबार भी आ जाएगा, इस बात को याद रखिए। देखिए, रोना अच्छी बात है, रोने से जो है वो दिल हल्का होता है, लेकिन शाकिर होना अच्छी बात नहीं, शिकायत करना अच्छी बात है। मैंने भी बहुत झेला है, बड़ी मुसीबत की है कि किताबें नहीं हैं, यहाँ से किताबें नहीं आती हैं। आपको इतना सा निसाब पढ़ाना है, आप खुद ही सिलेबस बना लीजिए अपना कि हमको ये चीज़ें बच्चों को देना है। जो दवा आपको फराहम करनी है वो तो आप दे दीजिए, आप अपनी बात जरूर रख दीजिए, आपकी शिकायत नहीं। तो और इस बात का एहसास रहे कि ज़ौक़ का एक शेर है डॉक्टर साहब कि ये शेर लेके जाइएगा अपने साथ में और उसकी बारगाह में ये शेर और दिगार की बारगाह में। गुल फेंके हैं औरों की तरफ बल्कि समर भी, गुल फेंके हैं औरों की तरफ बल्कि समर भी, आया खाना बरंदाज़े चमन कुछ तो इधर भी। तो ये जज्बा जब रहेगा आपके दिल में और इस तरह की शायरी कम वक्त मिला, हमने आपके अंदर अदबी ज़ौक़ पैदा करने की कोशिश की, उसको पैदा करने के बल्कि बेदार करने की कोशिश की, जो आपके अंदर चीज़ें थी अंदर उसको उभारने की पूरी कोशिश की हमने। और आप कह रहे हैं कि जिन बच्चों को मैंने सर दिया था यहाँ पे के नज़में लेकर आएंगे, गज़लें लेकर आएंगे, ये बच्चे आए, आप नहीं मौजूद थे, काश कि आप मौजूद होते, तो ये बच्चे आए, इन लोगों ने जहाँ यहाँ आके गज़लें सुनाई, कैसे उसकी जो नज़्म फ़ानी है वो बताए उन्होंने आगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कराने की कोशिश की। और यहाँ तक कि किसी ने अल्लामा इकबाल का भी कोई क्या है वो पढ़ा था कहीं पे किसी ने, तो इकबाल को भी पढ़ाई होंगे आप। इकबाल का एक शेर पढ़ के मैं अपनी बात खत्म करूँगा कि तेरे शीशे में मैं बाकी नहीं है, तेरे शीशे में मैं बाकी नहीं है, बता क्या तू मेरा साकी नहीं है। तेरे शीशे में मैं बाकी नहीं है, बता क्या तू मेरा साकी नहीं है, और समंदर से मिले प्यासे को शबनम बखीली है ये रज़ाकी नहीं है। आखिर में हमारी बैठी है मोहतरमा, क्या नाम आपका? तरन्नुम साहिबा ने, यहाँ देखिए 2 रोज का तिलिस्म है, ये 2 रोज का जादू है। ऐसा लग रहा है कि हम लोग मुद्दत से यहाँ मिल रहे हैं, यही उर्दू का तिलिस्म है, यही उर्दू का जादू है। यहाँ आके अभिदाइया पेश की, यानी आप देखिए कि हम आपसे 2 रोज से खाली मिले हैं और ऐसा माहौल बन गया जैसे लग रहा है कि बिल्कुल यह बहुत पुरानी मुलाकात है, बहुत पहले से मिले हुए हैं। और ये इश्तियाक दिलों में जो है वो उभरने लगा है कि काश कि इस तरह की महफिल बार बार ज्ञानवीर साहब लगी से बोले रहे। तो बहरहाल मैं आखिरी बात, मैं अपने आखिरी जुमला ये कहूँगा कि इस शेर के साथ कि अब तो जाते हो मगर सुन लो मेरी फरियाद भी, अब तो जाते हो मगर सुन लो मेरी फरियाद भी, दिल के गोशे में रखना तुम हमारी याद। शुक्रिया।